नमस्कार दोस्तों साहित्य टीवी पर आमंत्रित करने के लिए लाल बिहारी लाल जी का सादर प्रणाम और नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्री हर रूप में पूजनीय है और माँ के रूप में तो अतुलनीय है। तो चलिए बस इसी से संबंधित सुनते हैं कहानी भाग्यशाली कम्मो। प्राण देह छोड़ने को तैयार नहीं, सब परेशान हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा? मान मनौती से लेके हवन यज्ञ पूजा पाठ सब तो चल रहा, पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। आज 7 दिन होने को आए, किसी ने पलके तक नहीं झपकाई। सब पलंग के पास घेर कर खड़े हैं। जाने क्या विधाता को मंजूर है, समझ नहीं आता। काश कि बोल पाती तो कितना अच्छा होता उनके मन को समझना कि आखिर चाहती क्या है। अरे बोलना तो छोड़ो, इशारा ही कर देती। पर भगवान भी न जाने कैसी कैसी परीक्षा लेता है। बोलना तो छोड़ो, इशारा भी छीन लिया। बस ये मान के चलो कि सांसें भर चल रही, बाकी कुछ नहीं। हफ्ते भर का दिन हो गया, न खाती हैं न पीती हैं, बस एक टक छत को निहारती रहती हैं। और अब तो दवाई भी गले के नीचे नहीं उतरती। काश कि कुछ समझ पाते हम, कितना आसान होता हम सब के लिए उनको मुक्ति दिलाना। हम सब खड़े सोच ही रहे थे कि अनुभवी काकी ने आकर देखते ही बोला, अरे एकर जान ऐसे न तनठटरी छोड़ी, रमेशवा के बुलाई दे। भले सबकी नज़र में निकम्मा नालायक नकारा बेईमान है, अपनी करनी से सबकी नज़र से उतर गवा है, पर ई माई का कलेजा है। कैसे बिना देखे आँखी मूंद ले। खबर दे दो कि आखिरी बार आए के माई के दर्शन कर ले। अपने लिए ना सही तो अपने माई के लिए। बहुत कष्ट में है ओ के प्राण, तकलीफ़ नहीं देखी जाती है। एक नज़र दिखा दे तो तन छोड़ दे प्राण, वरना अटका रही उही में। सुनते ही पास खड़ी बड़ी बहन ने न चाहते हुए भी फ़ोन घुमा दिया। उधर से भतीजी की आवाज़ सुनकर बोली, रिंकी पापा कहाँ हैं? तो उसने बताया, तबीयत ख़राब है, लेटे हैं। इस पर वो भर्राई आवाज़ में बोली, कह दो दादी की हालत नाजुक है, एक बार आ जाएं, शायद उन्हीं के लिए उनके प्राण अटके हैं। देख लें तो चैन से मर सकें। जैसे स्पीकर पर पड़े मोबाइल से सब कुछ रमेश सुन रहा था और सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ा। फिर भूल गया कि कुछ गलतफहमियों और नादानियों की वजह से रिश्तों में दूरी आई और इसमें माँ पिसकर रह गई कि वो छोटे भाई के पास चली गई, जिससे वो देखने को तरस कर रह गया। और आज जब वो जा रहा है तो इसलिए कि उसके लिए उसकी माँ के प्राण अटके हैं। वो उठा और घंटे भर के अंदर माँ के सामने था, पर अफसोस कि कुछ कह सुन न सका। देखते ही वो मुस्कुराई और आंखें मूंद ली, जिसे पास खड़े लोग हतप्रत से देखते रह गए और बोले, सही कहा गया है कि माँ सिर्फ माँ होती है। बच्चा लायक हो या नालायक, उसके लिए सब समान होता है। वो कभी किसी में भेद नहीं करती। उसकी सांसें सबके लिए बराबर चलती हैं। तभी तो अंत समय में सबको सामने देखना चाहती है। और सच में वो माँ बहुत भाग्यशाली होती है जो अपने सभी बच्चों के सामने आंखें बंद करती है, जैसे कि कम्मो। धन्यवाद दोस्तों।